अक्सर कहा करता हूं, यहां अगर कोई अमीर बंदा बैठा है तो कितना अमीर होगा। और हजरत हम तो उस गरीब दौर से ताल्लुक रखते हैं कि जब पैसे कागज के हैं। हजरत इस आसमां और जमीन ने वो भी दौर देखा है कि जब पैसे सोने और चांदी के हुआ करते थे। हजरत कितने अमीर लोग थे। और उसने तो कहा था, जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हजरत हम तो शायद कुछ नहीं हजरत, हम वो है 14 साल 13 साल की उम्र में हमारा बच्चा बालिग होता है, 70 साल 75 साल 80 साल औसत उम्र है, खत्म। हजरत आद और समूद वो कौम है जिनका बच्चा 400 साल की उम्र में बालिग हुआ करता था, 1400 साल उनकी औसत उम्र हुआ करती थी। जमीन पर रहना वो अपनी तौहीन समझते थे। वो कहते ये कीड़ों मकोड़ों का काम है जमीन पर रहना। वो पहाड़ तोड़कर वहां रहा करते थे हजरत वहां। लेकिन क्या हुआ हजरत, रहे वो भी नहीं। और तारीख में बड़े नाम लिखे पड़े, हम कुछ भी नहीं है हजरत। हम मरलों वाले बैठे हैं, कनालों वाले बैठे हैं। मैं अक्सर प्रोग्रामों में जाकर अहबाब की इस्लाह की खातिर ये बात कहा करता हूँ, बड़ी भी मैं छलांग लगाऊं, बड़ा भी यहाँ को अमीर बैठा है, कितना अमीर बैठा होगा, मैं बड़ी बड़ी चाल मारने लगा जी, 1000 किले कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक तारीख का नाम हजरत सिकंदर, जिसने 14 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में 15 लाख मुरब्बा मील फतह किया। हजरत 5 बरे आजम उसने 21 साल की उम्र में फतह कर ली। तारीख ने फातिह आलम इसलिए लिखा, अगर मर ना जाता तो उस नौजवान ने वाकईतन सारी दुनिया फतह कर लेनी थी। और ये स्पेशल पुत्र, जितने जवान बच्चे बैठे हो, ये यहूद और निसारा की बहुत बड़ी हमारे खिलाफ साजिश है। हमारी जवानियों को उन्होंने जंग लगा के रख दिया। 21 साल की उम्र में 15 लाख मुरब्बा मील फतह कर दिया। हजरत ऐसे 21 साल के मुंडे अम्मा कुछड़ लांदी है नहीं, ये तो छोटा है हजरत, ये तो छोटा है। वह 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हजरत सिंध फतह करके वापस भी चला गया था। ऐसे 21 साल का जवान मुंडा, लेकिन अम्मा कहती नहीं ये छोटा है, छोटा। पता नहीं किदू हजरत असी बड़े होना, पता नहीं किदू बड़े होना। अपनी उम्र पुत्र जाया ना करो, ये जवानी फिर हाथ नहीं आएगी। मैं अक्सर जुमे में कहा करता हूँ, अगर मुझे कहे ना कि मांग तेरी एक ख्वाहिश पूरी करांगे, तो मैं कहता हूँ मैं यही ख्वाहिश करूंगा, मैंने फिर 17 ते लिया खला 35-36 का हो गया। जड़ी हजरत जवानी दी इबादत दा मजा है, जेड़े जवानी दे सजदे दा मजा तानू की दसां की मजा होना सर। अपनी जवानी जाया ना करो पुत्र, किसी ने नहीं जी आके पूछना है, किसी ने नहीं जी आके पूछना। पहले तुम्हें सुनाया जिन्हां लई तू पाप कमाए, किथे नहीं तेरे करते। हाँ हजरत, कब्र में वही आएंगे जिनकी सुन्नतों को आज हम छोड़ चुके हैं। कब्र में वही आएंगे जिनकी सुन्नतों को आज हमने तर्क कर दिया है। ना छोड़ो यार, अपनी जवानियां जाया ना करो। ये जवानी बार बार नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। दर जवानी तौबा करदन सेवाए पैगंबरी है। जवानी में अल्लाह से ये जो नबी होते हैं ये मासूम होते हैं, नबी खता नहीं करते। यहाँ तौबा से मुराद है अल्लाह से लो लगाना। ये जवानी में अल्लाह से लो लगाना, ये अंबिया का शेवा। लगाओ जवानी में लो, फिर देखो तो सही हजरत वो तुम्हारा क्या मुंह डालेगा। ये हकीम साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, ऐनी के को बुढ़े वेले आएगा तो वो वापस छोड़ देगा, नहीं उसे भी नवाजेगा। लेकिन जब जवानी का जोश हो, जब ख्वाहिशों का जोर हो, बंदा उन ख्वाहिशों को दबाकर जब अल्लाह के हुजूर आकर झुकता है ना, तो फिर तुम्हें क्या बताऊं हजरत रंग क्या लगता है। ये इमाम याफई ने रोदुर रियाहीन लिखी, उसमें हजरत लिखते हैं कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से ना किसी अल्लाह के वली की दोस्ती हो गई। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, हजरत आपने अंबिया सलामुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन के अदवार देखे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर देखा, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत सैयदना अली मुर्तदा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन के अदवार देखे, ताबईन का दौर देखा, तबा ताबईन का दौर देखा। कभी कोई ऐसा भी वली देखा जिसकी आपको समझ ही ना आई हो कि ये है क्या? तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर था, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में सलाम पेश करने के लिए। तो क्या देखता हूँ वहाँ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, कहते आप दर्स दे रहे थे और लोग बैठ कर ना दर्स सुन रहे थे। फरमाते मैंने देखा कि कोने में एक लड़का अपने घुटनों में अपना सर दिए बैठा है। फरमाते मैंने समझा शायद सोया है। मैं गया, मैंने उसे हिला कर कहा, ओए नौजवान, वहाँ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक दर्स दे रहे हैं और तू यहाँ सोया है। अब अल्लाह का रज़्ज़ाक सिफाती नाम है, तो उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। तो आप फरमाते उसने सर तो नहीं उठाया।
कहता है वहां वो बैठे हैं जो रज़ाक की अबद से सुन रहे हैं, जो दर्स दे रहे थे उनका नाम था अब्दुल रज़ाक, और कहते हैं यहाँ वो बैठा है जो डायरेक्ट रज़ाक से सुनता है। फरमाते मैंने कहा उम्र थोड़ी है, दावा बहुत बड़ा किया। कहते मैंने उसे मुखातिब करके कहा अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो बता मैं कौन। तो कहते जब उसने सर उठाया तो जी चाहा कि इसके चेहरे की पाकीज़गी पे कुर्बान हो जाओ। जिन्हें दरजी जवानी बेदाग रखी हुई फिर लाटां ते वजदी है ना, फिर चेहरे पर अजीब ही पाकीज़गी का, जिन्हों ही सादा जुबान च कहने जद्दी सत्ती हजरत जी, फिर चेहरा तो फिर चमकता है ना, अंदर दा नूर चेहरे ते आंदा है हजरत। अब फरमाते वो मुझे जवाबन कहता है अगर मेरी फरासत गलत नहीं तो तुम हिज्र हो। कहते उसे पता चल गया कि मैं हिज्र हूं, मुझे नहीं पता चला ये क्या शय बैठी है। आओ तो सही हजरत, फिर देखो वो क्या मुंह डाले। हकीम साहब फरमाते हैं जो गोडे रह गए, दंद निकल गए, अखां कमजोर हो गई, फिर डेरा लाया तो की लाया, लेकिन ये नहीं को आएगा तो वो नहीं। लेकिन हजरत जब हर शय पूरे जोर पर हो तो फिर हजरत जो आएगा फिर देखो तो सही करता क्या है। वो इकबाल ने लिखा था ना, इकबाल ऐਵੇਂ नहीं कहता, इकबाल कहता है आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिबे लौलाक नहीं है। हाँ, बड़े जवान बच्चे बैठे हो, अपनी जवानियों को जाया न करो। और दूसरी बात याद रखना हजरत, ये बात मेरी आज पल्ले बांध लेना, अगर आज हम बुराई से बाज नहीं आएंगे तो फिर ये बुराई कल जरूर हमारे आगे आएगी। हजरत भी बैठे हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है कि ज़िना दीन है, याद रखना पुत्र, ज़िना दीन है, वापस आएगा जरूर। उसकी बेटी के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के, जहां तक लिखा है कि उसकी दीवार के साथ ज़िना किया जाएगा, ज़िना वापस आएगा। ध्यान रखियो पुत्र, ए ओट होया जी जे कटोगे तो कल किसी ना किसी साडे ने भी जरूर डिगना, ध्यान कर ले। और मुझे मेरे सैयदी ने, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, हकीम भी हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, एक दो सिलसिले हैं अल्लाह मेरे अंदर से वो निकाल दे, उस दिन नसीबी हजरत बह जाऊंगी। फिर जब मैंने ये दोनों कोर्स कर लिए तब मुझे सैयदी ने बात सुनाई। आप फरमाने लगे को बुजुर्ग थे, साथ हिकमत भी करते थे, मरीज आते थे उनके पास, वो को मरीज आई नौजवान लड़की थी, जब उन्होंने नब्ज पकड़ी ना तो शैतान थोड़ा सा गलबा कर गया, और नब्ज पढ़ते हुए पकड़ते हुए अंदर थोड़ा सा गलत ख्याल आया, लेकिन साथ ही रहमत हो गई, ध्यान करो अल्लाह वेदा भी, नब्ज छोड़ दी, नब्ज छोड़ दी, बस ख्याल ही गुजरा, पहला शैतान की तरफ से आया, दूसरी ऊपर से मेहरबानी हो, ध्यान कर अलम या अलम भी अन्नल्लाह या, क्या तूने ना जाना कि खुदा देख रहा है। तरक्की करते हो, माँ बाप आते हैं तो चैनल बदल देते हो, और एक दफा कहते हो हुजूर हाजिर नाजिर है, को ख्याल नहीं आता कि हुजूर बैठे भी देख रहे हैं कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ। क्यों भूल जाते हो हमारा अल्लाह भी देख रहा है कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ। ख्याल गुजरा, साथ ही ख्याल अलम या अलम भी अन्नल्लाह यरा रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। कोई चीज हाँ जमीन के ऊपर है, हाँ नीचे है, कोई चीज भी अल्लाह से नहीं छुपी। ख्याल आया, छोड़ दी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना हजरत, देन है जरूर घूम कर आएगा। तब घरों में टैंकियां शैंकियां नहीं होती, तब माशकी जिसको हम सादी जुबान में कहते हैं, वही घरों में पानी देने आते थे। घर उनकी बीवी थी, वो पानी देने के लिए आया माशकी, पानी भर के ना जब वो जाने लगा तो उसने हाथ पकड़ दिया उनकी बीवी का, उन्होंने उत्ते पड़िया, उधर माशकी ने कार पड़ लिया। वो बीवी आगे से हाथ छुड़ा कर कहती है, वो पुत्र की हो गई। उसको भी ख्याल आया, वो रोता हुआ भाग गया। उत्थे वो भी बह के चंगा रोए थे, अखां लाल कीतियां, कार माई भी बड़ा रोई। सारी जिंदगी लंघ गई है, बुढ़े वेले की होया, इन्हें की हाथ पड़ लिया, वो भी बड़ा रोई है। हकीम होरी घर आए थे, हकीम साहब दी अखां सुजी थी, वेख्या तो घर वाली दी अखां सुजी थी। उन्हें पूछा भली लोग की होया, क्यों रोई? मैं कहा पहले तुसी दसो, तुसी क्यों रोए? उन्हें कहा बस अजी धी आई सी मैनूं दिखाण लई, उहदी नब्ज पड़ी, शैतान ने अंदर गंदगी पाई, लेकिन नाल ही याद आया अल्लाह वेखदा पे, मैं छड़ छड़ी कह लगे बस उधर तुसी उधर ओदी फड़ी, अंदर घर माशकी ने मेरी फड़ी। ध्यान करियो पुत्र, ध्यान करियो। अज किसी दियां धीआं ने, कल नूं साडीआं धीआं ने भी जो अज किसी लिए चौंक च ना खलोईओ, अज किसी
जिना से बचना है। ये आगे अलामा साहब और मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा बैठकर ही रोते रहे हजरत कि सानू इंजदा फसाया है कि अज जिना आसान और निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, इंतहाई मुश्किल कर छड़े। लेकिन बचने बंदा बचे। जिना एक ऐसा गंदा गुनाह है, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी कि अगर किसी से ये गुनाह सरजद हो गया ना, उसने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन पता फिर भी उसको सज़ा क्या मिलेगी कि जन्नत में अल्लाह जल्ला शानहू ज़ानी से कहेंगे कभी तू मेरे सामने ना आना। ज़ानी को हमेशा के लिए दीदार इलाही से महरूम कर दिया जाए। और आज बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, बच के रहना है, इससे बड़ा बच, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है। फिर देखो हजरत रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं। ये सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बड़े आजम फतेह। जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था। और अरस्तु ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया। जब अरस्तु ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है, तो उसको समझ गया कि जहर अब पूरे वजूद में सरायत कर चुका है। तो उसने वहां सिकंदर को कहा, सिकंदर तू बचेगा नहीं, सिर्फ चंद घड़ियों का तू मेहमान। तो वहां तारीख लिखती है कि सिकंदर ने अपने वजीर को बुलाया और बुला करके, ईसाई मजहब था सिकंदर का, वो कहने लगा कि जब मुझे कफन दोगे ना तो डायरेक्ट मुझे दफनाने की ना लेकर जाना, बल्कि इस तरह करना कि दाएं बाएं से मेरा कफन फाड़ के ना मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। और करना क्या, मुझे पूरे शहर यूनान के चक्कर लगवाना। तो वजीर पूछता है सिकंदर वो क्या, इसमें क्या राज है? तो कहता है मैं जाते हुए इन लोगों को सबक देना चाहता हूं, वो इस दुनिया से जीना लगाना। देखो आज 15 लाख मुरब्बा मील फतह करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली जा